फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए हैं गेट इन पार्लर में और आज हम बात करेंगे अनुषा मैम के साथ। सो मैम, आज हम थोड़ा आपसे बात करेंगे एंड विल गेट टू नो अबाउट योर पार्लर एंड अबाउट योर जर्नी। तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा हमको बताइए, कैसे आपने ये स्टार्ट किया इन दिस फील्ड, कहाँ से आपने शुरू किया? मैंने ये सीख के बहुत 12 ईयर्स हो रहा है एंड आई वर्कड इन वन पार्लर. I can't say that name. It's okay for me. And it's the dream of my own parlor. मैंने बहुत सोचा है कि मेरे को एक पार्लर होना है एंड इट्स माई ड्रीम. बहुत मुश्किल से मैं ये पार्लर ली है और हमारे मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें. एक्चुअली शी इज़ नॉट देयर नाउ. बाय हर ग्रेस ओनली आई एम हियर. शी इज़ वेरी लवली ऑफ मी. जैसे कि आपने बोला कि आपके मम्मी आपको इतना प्यार करते थे एंड शी सपोर्ट करते थे आप. मैं अभी पार्लर ओपन, मम्मी जब बेड पे थे, शी इज़ इन बेड रेस्ट. मम्मी, मैं पार्लर ओपनिंग के टाइम में मम्मी बेड रेस्ट में थे. वो एक क्या बोलते हैं, अदొక్క దిగులుంది నాకు. क्या बोलते हैं कि हिंदी में मुझे नहीं आ रहा. అది ఒక్క దిగులుంది నాకు, అమ్మ రాలేదు. నా మెయిన్ డ్రీమ్ అట్లనే డ్రీమ్, నా పార్లర్ నాకు ఓన్గా ఉండాలని. మా అమ్మది చాలా డ్రీమ్ ఉండే, నేను కూడా హెల్ప్ చేశాను. అండ్ మై హస్బెండ్ ఈజ్ హెల్ప్ మోర్ for this. He's my first support. Very good. My husband is my support. Because of him the parlor is now. And దీనికోసం అయితే చాలా కష్టపడ్డా నేను. మా ఆయన నేను చాలా కష్టపడి నిలబెట్టాము. सो आपका कितने इयर्स हुआ है ये पार्लर स्टार्ट किए हुए? ये पार्लर स्टार्ट करके मैं 2 years हो रहा है एंड माई एक्सपीरियंस इज़ 12 years. या माई एक्सपीरियंस इज़ 12 years. सो आप वर्कशॉप वगैरह करते हो, लाइक आप सिखाते हो और किसी को? मैं ट्रेनिंग भी देती है और वर्क फ्रॉम होम, ब्राइडल मेकअप्स और आउटडोर भी जाती है मैं. ओके. सो अब आउटडोर जब जाते हो तो मतलब कितने दूर जाते हो? इसी मैं रिसेंटली राजमंड्री तक गई. राजमंड्री और इधर सूर्यापेट 2-3 प्लेसेस गए थे और चेन्नई भी जाती है. ओके. सो मतलब तो बिकॉज अभी तो जैसे विंटर सीजन है, ब्राइडल सीजन है, बहुत शादियाँ हो रहा है. सो वहाँ पे लाइक आपके रेंजेस कहाँ से कहाँ तक गए हैं? मेरा स्टार्टिंग रेंजेस तो पहले ब्राइडल मेकअप को तो टोटल पैकेज 25 to 30,000 रहता है और एक्स्ट्रा ब्राइडमेड्स को, मदर्स को, उसको ऐड कर लिए तो 5 to 10,000 एक्स्ट्रा. और वर्क तो परफेक्ट रहता है मुझे. सो आप जब भी जाते हो अकेले जाते हो और यू हैव योर स्टूडेंट्स और मे बी सम हेल्पर्स? नो, आई विल गो ओनली वंस. अगर उधर काम ज़्यादा है तो आई विल टेक समवन एल्स. Okay. So like full makeup and hairstyle, dressing, everything, hairstyle, makeup, saree draping, pre-plating, everything I'll do. What they will ask, I'll do that. अगर आपको मुझे बुक करना पड़े और anybody who wants to book you, so कितने टाइम पहले आपको बुक करना पड़ेगा, like उस हिसाब से? Like you can book. Actually next year मई में एक शादी है, मैं अभी बुक कर लिए, like मई और मार्च में. They'll book very early only. बेटर लाइक 3-4 months बेटर होता है. तो कल मॉर्निंग मेकअप है तो भी मुझे कॉल कर लेते. ऐसा भी चली जाती है मैं. अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock 2 o'clock एनी टाइम आई विल गो. एंड आप उन सारे ब्राइडल्स का पहले एक कोई ट्रायल करते हो कि किस टाइप ऑफ मेकअप उन पे सूट करेगा या फिर कौन सी कलर सूट करेगा या फिर व्हाट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल आप करते हो ऐसे? श्योरली कर लेती. ज़्यादा लोग तो मुझे लाइट मेकअप होना है और नेचुरल लुक होना है बोल के पूछते हैं. अभी तो ये ट्रेंड है मेकअप डाले जैसा नहीं दिखना. मगर मुझे नो मेकअप वाला. हाँ, दे विल इंटरेस्ट इन दैट ओनली. आई विल डू जस्ट ओनली. ज़्यादा तो मैं नेचुरल मेकअप, लाइट मेकअप्स, हैवी मेकअप भी कर दूँगी मगर ज़्यादा नेचुरल मेकअप दे विल इंटरेस्ट. सो लाइक अदर देन ब्राइडल और व्हाट टाइप ऑफ मेकअप आप करते हो, लाइक एंगेजमेंट का या फिर छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज का? ये लाइक अदर देन ब्राइडल सारे आप कर लेते हो? हाँ, सारे कर लेते. इसका मेकअप व्हाट अबाउट द ग्रूम? एक्चुअली आई डिडंट स्टार्टेड स्टिल नाउ. ओके. ग्रूम तो अभी तक नहीं करी, बट आई कैन डू दैट ऑल्सो. वेरी गुड. एंड लाइक मेकअप वाला पार्ट अगर मैं छोड़ूँ तो इन दिस पार्लर लाइक यहाँ पे एवरी सर्विसेज आर अवेलेबल, जैसे कि हेयर कट, फेशियल, सारी चीज़ें अवेलेबल. तो उन ब्राइडल्स के जो फेशियल्स होते हैं वो भी आप कराते हो इधर? हाँ, यहीं कराते. और 3 months के बिफोर सेटिंग्स रहता है. बिफोर मैरिज यू शुड डू एटलीस्ट 3 times फेशियल्स. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर स्किन
for makeup. And what about like full body massages and facial? It is also like settings. पूरा रहता है, according to the person रहता है. Before 3 months, marriage ke before 3 months, body massage, facials, every 15 days they'll come and they'll visit and they'll do everything. और अगर मैम इफ़ आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि हो सकता है बहुत लोगों का इतना बजट नहीं रहता, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप उनको कुछ रिकमेंड करोगे कि व्हाट काइंड ऑफ फेशियल दे शुड डू, चाहे इधर आके ही करे या फिर कहीं भी करे, लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्किन केयर दे शुड डू ऑन देम, तो आप कैसे उनको रिकमेंड करोगे कि शादी से पहले अगर उन लोगों को फेशियल, हेयर्स, ड्राई स्किन, टैनिंग है तो बिफोर 3 months एवरी सेटिंग में आपको क्लियर हो जाता है. एवरी सेटिंग्स करे तो ही जब को बहुत रिजल्ट आता है, बहुत रिजल्ट, और ड्राई स्किन चले जाएगा, टैनिंग रिमूव एंड दिल स्किन विल बी ग्लो इन दैट टाइम. Already I have a bride like that. Last August she got married. She came every 15 days and her name is Deepti. I went to Rajahmundry. She'll be in Rajahmundry. Every 15 days she'll come and she'll do. इसीलिए ये पूछे थे क्योंकि देयर आर मेनी पीपल, वो लोग रियली डरे रहते हैं कि बहुत मेकअप लगाऊंगी तो स्किन खराब हो जाता है. लाइक देयर आर मेनी पीपल, सो फॉर देम आई थिंक स्किन केयर इज बेटर फॉर देम, राइट? So day to day normally even if they are not bride, like normally मैं पूछ रही हूँ, तो उनके लिए what kind of skin care do you recommend की? You should do every month cleanup or facial. Cleanup or facial you should do only your self care. घर में भी अपन थोड़ा फूड लेना है, गुड फूड, तो फ्रूट्स, वाटर ज़्यादा पीना है, और घर में तो कुछ करते रहना, एवरी 2 times 3 times फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, कुछ उसको सेव करना है स्किन को. ओके. एंड कुछ हेयर केयर के बारे में थोड़ा बताइए. हेयर केयर तो शुड डू एवरी वॉश नीटली एंड 3 washes शुड बी डन एंड एवरी मंथ शुड डन. अगर कोई को डैंड्रफ रहता है, फ्रीजी हेयर है, तो एवरी मंथ हेयर स्पा रहता है, वो कंटिन्यू 3 times हेयर स्पा कर लिया तो आपको हेयर फॉल कंट्रोल रहता, और डैंड्रफ रिमूवल, हेयर कंट्रोल, हेयर फॉल कंट्रोल भी रहता है. वी शुड डू वेरी रेगुलरली. कुछ तो भी अपन स्किन के बारे में देख लेना बोले तो वी शुड केयर अबाउट इट. एंड मैम आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि टैन्स एंड रिंकल्स, फाइन लाइंस, इसकी एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी दिख जाता है, तो उस हिसाब से आप क्या रिकमेंड करोगे? ज़्यादा अपन बाहर जाके आए तो वी विल टेक रेस्ट. वी शुड नॉट डू दैट. पहले आने से अपन बाहर से आते ना, जब वी शुड डू फेस वॉश. इफ़ वी विल नॉट डू, द स्किन विल बी विथ दैट डस्ट, ड्राई हो जाता है, ड्राई होता है, और टैनिंग वो ऐसी पैच में. यही सीज़न तो अपन मॉइस्चराइज़र रखना है. बाहर जाके आए तो भी फेस वॉश करना है, और वी शुड डू मॉइस्चराइज़र. वो तो बेस्ट स्किन. हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर जाके आए तो वी शुड ओनली डू फेस वॉश एंड समथिंग वी शुड. ओके. एंड मैम जो ये बहुत हेयर फॉल होता है, लाइक सीजन चेंज होता है, हेयर फॉल होता है, कुछ न्यू प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, हेयर फॉल होता है, एवरीथिंग के लिए हेयर फॉल होता है, तो वो हम कैसे थोड़ा बच सकते हैं? थोड़ा रिकमेंडेशन दे. रिकमेंडेशन बोले तो कोई चीज़ बोले तो अपन 2-3 times देखना है. वो कभी ड्राई स्किन रहता, कभी सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन हिसाब से भी हेयर फॉल भी रहता है, वो भी रहता है. तो अभी वही देख लेना. अपन को फ्रीजी हेयर का है तो फ्रीजी हेयर शैम्पू यूज़ करना है, एंटी डैंड्रफ शैम्पूस. वो अपने कौन सा प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम से अपन वो शैम्पूस यूज़ करना रहता है. द थिंग इज बहुत लोगों को समझ नहीं आता, पता ही नहीं होता. हार्ड वाटर का एक प्रॉब्लम होता है, हॉट वाटर या यूज़ नहीं करना. हार्ड वाटर जो वाटर जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है. फिर कुछ पोरोसिटी ऑफ हेयर्स भी होता है, हाई पोरोसिटी, लो पोरोसिटी, वो सब भी होता है, पता ही नहीं होता है बहुत लोगों को. तो उनको फिर क्या करना चाहिए हमको? आप तो रेगुलर शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज़ करके और मास्क यूज़ करें तो भी अपन को ये भी डिफरेंस, हेयर में बहुत डिफरेंस दिखता है. और एवरी डे वी शुड यूज़ हेयर सीरम्स, हेयर मास्क. कंडीशनिंग मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर. ओके. तो मैम अगर मैं फेस एंड हेयर से थोड़ा हट के, अगर इफ़ आई वांट टू टॉक अबाउट लाइक पेडिक्योर एंड मैनिक्योर, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत लोग उसके ख्याल ही नहीं रखते, हाथ पैर. बहुत इम्पॉर्टेंट है. अभी तो वर्किंग वुमेन्स को पेडिक्योर तो मोर इम्पॉर्टेंट, और होम वर्कर्स ऑल्सो शुड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन को तो वो रहना.
और अपन फीट का मसाज लिए तो आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। हाँ, बहुत बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाएगा पेडिक्योर में। ज़्यादा लोग सोचते हैं ओनली क्रैक्स जाता है बोल के, मगर नहीं, पेडिक्योर से पूरा बॉडी रिलैक्सेशन होता है। तो मैम आप होम सर्विसेज भी करते हो, तो आप प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप किस किस टाइप ऑफ होम सर्विसेज करते हो एंड व्हाट आर द लाइक आप कितने दूर जाते हो वो सब, और क्या क्या करते हो वो थोड़ा बता दीजिए। मैं होम सर्विसेज तो जाती रहती है। बाई 5 to 6 years आई हैव ए क्लाइंट्स रेगुलरली दे विल डू। ओके। टिल दिलसुख नगर में एक आई विल गो इन मेट्रो, और दे विल गिव ट्रैवलिंग ऑल्सो, and every services, facials, hairstyles, bridal makeup, any services I will go to home services for such बोले तो मेरी priorities रहे तो only पहचानत वाले के नहीं। अच्छा, तो आई नॉट गो इन ऑनलाइन प्रोसेस ओनली, मतलब ओनली आपको कोई जानता है एंड देन the friends, my friends, or some more close customers, I'll go for them. ओके। सो मैक्सिमम आपके जो ब्राइडल्स होते हैं आप उधर जाते हो एंड फॉर दे उनके जो होम सर्विसेज होते हैं वहीं पे जाते हो, लाइक एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है तभी आप जाते हो। सो व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आप कराते हो? ओनली लाइक फेशियल्स एंड यही, और कुछ? Facials, eyebrows, waxing, hair spas, अच्छा, सारे। बॉडी मसाजेस भी करती है मैं फॉर हेल्थ कंडीशन। एज पे भी डिपेंड करता है ना वो? पे भी डिपेंड करते हैं, वो तो रेगुलर कर लेते हैं, तो थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो भी कर देती है। और ब्राइडल मेकअप्स, हेयर स्टाइल्स, फॉर एवरीथिंग आई विल गो। आप हेयर कलर वगैरह कराते हो उन लोगों के? क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके लाइक आज का जो बेसिकली बिजी शेड्यूल है सबका, टाइम नहीं मिलता, तो मे बी हेना लगाना, हेयर कलर करना, लोग उनके लिए भी बुलाते हैं, लाइक बुक्स करते हैं, तो आप वो भी करा लेते हो? कलर को भी जाती है मैं ओनली उसके लिए भी जाते हो? ओनली। सो व्हाट आर योर रेंजेस फॉर दैट? स्टार्टिंग रेंजेस फॉर आई हैव ब्लैक henna पाउडर, इट्स वेरी होममेड। मैं आई विल नॉट यूज़ एनी बाहर का प्रोडक्ट? बाहर का नहीं यूज़ करती, पूरा ओन प्रोडक्ट्स रहता है, थोड़ा हेर्बल का ही यूज़ करती मैं। और फेशियल्स भी आई विल बी पूरा O3 कोरियन ऑक्सी वाला, अच्छा ये लोटस, ये प्रोफेशन का यूज़ करती, नॉर्मल असल विल नॉट यूज़ दैट। और हेयर कलर्स हेर्बल hennas, ऑल होममेड, रेड henna और ब्लैक henna, और हेर्बल ही यूज़ करती है। सो मैम थैंक यू सो मच हमको इतना नॉलेज देने के लिए, इतना बताने के लिए, and हमारे व्यूवर्स को इसमें एनलाइटन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो अगर आप कुछ बोलना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को तो आप बता सकते हो। హాయ్ అండి, నా పేరు అనూష. ఇక్కడ మోతీనగర్లో నా పార్లర్ గెట్ ఇన్ లేడీస్ బ్యూటీ పార్లర్. మీరు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నా దగ్గర మీరు ఏమన్నా సర్వీసెస్ చేయాలనుకున్నా, బ్రైడల్ మేకప్స్ ఏమన్నా చేయించుకోవాలనుకున్నా మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫర్ ఎనీ సర్వీసెస్, హోమ్ సర్వీసెస్ ఆర్ అవుట్డోర్ మేకప్స్, ఎనీథింగ్ నేను అవైలబుల్ ఉంటాను. ప్లీజ్ నా నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इनके साथ कांटेक्ट में रहना है तो मैम ने तो बता ही दिया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। और अगर आपको कुछ और जानना है और कैसे काइंड्स ऑफ एपिसोड्स आप चाहते हो, कुछ और अगर आप पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।